जय हिंद फ्रेंड्स, मैं आपके सामने 125 और 260 का 125 और 260 का मौसा निकालूंगा। क्या निकालूंगा? मौसा। देखिए, मौसा निकालने का एक विधि होता है, उस विधि का नाम है भाग एल्गोरिदम विधि। कुछ नहीं करना है, आपको भाग देना है। बार बार क्या करना है? भाग देना है। भाग दीजिए। बड़ा वाला को अंदर रखना है, छोटा वाला को 125 से आप 2 बार में ले जाइएगा। 2 बार में तो कितना हो जाएगा? 2 2 4 5 250। ठीक है, 2 बार में चल जाएगा, ज्यादा नहीं हो रहा है। तो 2 बार में कितना हो जाएगा? 250। घटेगा तो कितना हो जाएगा? 10। फिर इसको घेरते हैं, फिर जो बाएं है बाएं 125 इसको फिर अंदर लेके आते हैं। मतलब बार बार भाग देने से मौसा निकलता है। तो 10 से कितना बार में कटेगा? हाँ, 10 से 12 बार में हो जाएगा 120। 10 से 12 बार में कितना हो जाएगा? 12 10 120। तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? 5। फिर ये फिर भाग देंगे, फिर बाएं वाला अंदर आता है, मतलब हमेशा बाएं वाला अंदर आता है। तो 5 दूनी 10। यहाँ पे मौसा कितना हो गया? 5। तो ये तो भाग विधि है। अब इसी चीज को क्या करना है? सजा देना है। इसी चीज को क्या करना है? सजा देना है। सूत्र होता है A बराबर B गुना Q प्लस R। ये A है, ये B है, ये Q है, ये क्या है? R है। मतलब भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इसी भाज्य को शॉर्टकट में A कहते हैं, भाजक को B, भागफल को Q और शेषफल को R। तो क्या करना है? जो अंदर है, अंदर क्या क्या है? 260 है, 125 है और क्या है? 10। तो उसको बाएं साइड लिखना है। 260 को बाएं साइड, 125 को बाएं साइड और 10 को बाएं साइड। ये क्वेश्चन गारंटी ही पूछता है आपको। 2024 बोर्ड एग्जाम में गारंटी पूछेगा, एगो मौसा निकालने के लिए देगा। तो इसलिए इसको ध्यान से देखिए और बताइए। फर्स्ट लास्ट में गुना होता है हमेशा, फर्स्ट लास्ट में गुना। तो कई बार भाग हुआ है? 3 बार। तो 3 बार गुना होगा। 125 में किससे गुना होगा? 2 से। 10 में किससे गुना होगा? 12 से। और 5 में किससे गुना होगा? 2 से। और शेषफल देखना है, इसका शेषफल कितना है? 10। ये 10 और 12 का शेषफल 5 और 5 और 2 का शेषफल 0। और ये बराबर के बगल वाला क्या कहलाता है? मौसा। मतलब इस चीज को आपको सेपरेट करके सजा देना है और लिख देना है। तो आपको समझ में आया? ठीक है, धन्यवाद। इसको उतारिए। देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का योग निकाले। तो सबसे पहले कोष्ट देता है तो कोष्ट को सॉल्व करते हैं। कोष्ट में गुना करते हैं। x में 2x से गुना होगा, x में 2x तो 2x स्क्वायर 2x ताकि गुना में घात को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। गुना में घात क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। फिर x में होगा 5 से तो माइनस 5x और माइनस 3 है। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये द्विघात बहुपद है। ये क्या है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद मतलब होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब ये द्विघात बहुपद है। देखिए, इसका व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c। देखिए, द्विघात का ये व्यापक रूप है। क्या है? मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं कि a का मान कितना है? 2 है और b का मान कितना है? -5 है और c का मान कितना है? -3। ये हो नहीं सकता है कि ये क्वेश्चन नहीं दे। -3 होगा, सॉरी -3 होगा। ये क्वेश्चन जो है ना, ये गारंटी देगा। ऑब्जेक्टिव में भी देगा, सब्जेक्टिव में भी देगा। तो इसलिए इसको सीखना अनिवार्य है। इसमें 2 चीज पूछता है, ना तो आपको जोड़ पूछेगा, ना तो क्या पूछेगा? आपको गुना पूछेगा, घटाव नहीं पूछता है। ना तो शून्यकों का योग पूछता है, ना तो शून्यकों का पूछता है गुणनफल। और दोनों का सूत्र याद करना है। दोनों का याद करना है। द्विघाती बहुपद के 2 सूत्र होते हैं। द्विघाती बहुपद के 2 सूत्र होते हैं। तो इसका सूत्र होता है -b/a और इसका सूत्र होता है c/a। बोलिए, माइनस b का मान कितना है? -5। a का मान कितना है? 2। तो माइनस माइनस प्लस 5/2। c का मान कितना है? -3 और a का मान कितना है? 2। लेकिन आपको यही पूछा है जोगफल। तो जोगफल कितना हो जाएगा? 5/2। अब ध्यान दीजिए, ये 2 सूत्र इंपॉर्टेंट है। ये 2 सूत्र क्या है? इंपॉर्टेंट है। इसी 2 सूत्र से 4 गो सूत्र और बनता है। इसे कोई पूछ देगा 1/α + 1/β, तो सूत्र होता है -b/c।
उसको पूछ सकता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में ए स्क्वायर, 1 बटा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बटा बीटा स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में सी स्क्वायर, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, बीटा बाई तो होता है बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में ac। तो ये देखिए ये चार सूत्र, ये दोनों सूत्र से ही क्या हुआ है, ड्राइव हुआ है, बना है ना। तो धन्यवाद, इसको उतारिए, नहीं समझे तो पूछिए। देखिए यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। तो सबसे जरूरी चीज है कि आपको मान सारणी याद रखिए। क्या कीजिए, मान सारणी। देखिए साइन कॉस और टेन का मान 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और कितना डिग्री 90 डिग्री। तो 0 डिग्री को रेडियन में क्या कहते हैं, 0 रेडियन। कौन रेडियन, रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से गुना, पाई बाई तो 0 में किसी से भी गुना तो 0 होता है। 30 को रेडियन में बदलना है तो पाई बाई 180 से गुना, एक और जगह तो कितना हो जाएगा 6 बार में, तो पाई बाई 6 रेडियन, पाई बाई। देखिए तो 30 को कहते हैं पाई बाई 6, 30 को क्या कहते हैं 45 को कहते हैं पाई बाई 4 और 60 को कहते हैं पाई बाई 3 और इसको कहते हैं पाई बाई 2। कैसे निकलता है, तब पाई बाई 180 से गुना करने से। तो सबसे पहले साइन का मान याद करना है। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब मान सारणी का क्वेश्चन गारंटी ही पूछेगा, हम वही क्वेश्चन नहीं सीखेंगे, ये सब वीवीआई क्वेश्चन है। साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 90 का मान कितना होता है 1। इसका जस्ट अपोजिट किसका मान होता है, कॉस का मान। किसका मान होता है, कॉस का मान। देखिए देखिए तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। इसको उल्टा कर दीजिएगा तो किसका मान हो जाएगा, कॉस का। कॉस 0 डिग्री का मान 1 मतलब उल्टा। साइन 30 का मतलब √3/2 और साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का कॉस 60 का मान 1/2 और कॉस 90 का मान 0, कॉस 90 का मान 0 और साइन और कॉस में भाग देते हैं तो किसका मान tan का मान। तो 0 में 1 से भाग दिया तो 0, इसका होता है 2 को जगह तो 1/√3। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 और tan 45 का मान एक और जगह सेम सेम है तो 1। आइए 2 से 2 कटेगा तो क्या हो जाएगा √3/1, ये हो जाएगा इंफिनिटी। और साइन और कॉस tan का मान याद कर लीजिएगा तो इसी का उल्टा का होता है कोसेक सेक कॉट का मान। कोसेक सेक आप जानते हैं लाल बाई काका, लाल बाई काका बताइए। तो यहाँ पे होता है साइन, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे tan, यहाँ पे कॉट, यहाँ पे सेक, यहाँ पे कोसेक। तो हम कह रहे हैं साइन का मान याद तो इसका उल्टा का होता है कोसेक, कॉस का मान याद तो इसका उल्टा का होता है सेक और tan का मान याद तो इसका मान क्या होता है कॉट, उल्टा का होता है कॉट। बोलिए tan किसका मान निकालना है, tan स्क्वायर 30 और प्लस कॉट स्क्वायर 60, इसी का मान निकालना है। अब बताइए tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान 1/√3, tan 30 का मान 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दीजिए, स्क्वायर है तो। अब बोल रहा है कॉट 60, कॉट 60 मतलब tan 60 का उल्टा, tan 60 का मान क्या होता है √3, तो √3/1 का कॉट 60 में पूछ रहा है तो tan 60 का उल्टा √3/1 का उल्टा का होगा 1/√3। इस पर भी स्क्वायर है और इस पर क्या करना है जोड़ देना है। बोलिए 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कट जाएगा तो 3 बचेगा, 1/3 प्लस 1/3 और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2/3, कितना हो जाएगा लघुत्तम 3 और 1 + 1 तो कितना हो जाएगा 2/3, कितना हो जाएगा 2/3। 1/3 को जोड़ देना है तो 2/3, यही क्या हो जाएगा आंसर। मेन क्या है दोस्तों, मान सारणी याद करना, क्या याद करना, साइन कॉस tan का मान याद, साइन का मान याद तो उसका उल्टा कोसेक कॉस का मान याद और साइन कॉस में भाग दिए तो tan का मान याद और साइन कॉस tan का उल्टा का होता है कोसेक सेक कॉट। आइए वो गारंटी पूछबे करेगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में पूछता है, मान सारणी से पूछता है गारंटी।